हेलो एवरीवन, एक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक लेंगे अल्कीन्स। स्पेशली हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स का। तो जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाले वीडियोस और यहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले लाइव क्लासेस की उनको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि लाइव क्लासेस का स्पेशली वो फायदा उठा सकें, लाइव क्लासेस उनसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स का। और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स। Alkenes are unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double bond, that is C double bond C। क्या है यहाँ पर? C double bond C, carbon-carbon double bond। The general formula of alkenes is CnH2n। याद होगा अल्केन्स का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, जबकि अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। तो आपको क्या बताया गया? व्हाट आर अल्कीन्स? तो अल्कीन्स के बारे में बताया गया दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। क्या है इनका जनरल फार्मूला? CnH2n। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, बहुत ही खास बात, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई है। देखिए क्या लिखा है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स दैट इज इथाइलिन और इथीन, फार्मूला है C2H4, reacts with chlorine to form an oily liquid, hence alkenes are also called olefins। याद होगा अल्केन्स को हम पैराफिन्स बोलते थे। पैराफिन्स क्यों बोलते थे? क्योंकि वो हाईली अनरिएक्टिव नेचर के होते थे। क्लियर है? वहीं अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिएंट का मतलब होता है आइल फॉर्मिंग, यानी आइल बनाने वाले। तो आप क्या देखेंगे, अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं ओलिफिन्स? याद रहे, एसर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है यह। क्यों बोलते हैं ओलिफिन्स? तो उसका रीजन देखिए। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स दैट इज इथाइलिन और इथीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म एन आइली लिक्विड। तो जो पहला मेंबर है इथीन, वह क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आइली कंपाउंड बनाता है, इसलिए अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन्स जो टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है ओलिफिएंट से, जिसका मतलब होता है आइल फॉर्मिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के बनाने की विधियां देखिए, किन किन मेथड से हम बना सकते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम अल्काइंस और बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के पार्शियल हाइड्रोजिनेशन से। इसके पहले जब हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स पढ़ते थे तो याद होगा अल्काइंस के हाइड्रोजिनेशन से अल्केन्स भी बनाते थे, लेकिन अंतर क्या था? वहां रिएक्शन दो स्टेप में होता था। अल्काइन हाइड्रोजिनेशन होता था, अल्कीन बनता था। अल्कीन का फर्दर हाइड्रोजिनेशन होता था, क्या बन जाते थे? अल्केन्स बन जाते थे। कैटलिस्ट आप यूज करते थे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम का। निकल के प्रेजेंस में जो टेम्परेचर होता था रिएक्शन का वह अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, 523 केल्विन के आसपास। लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में यह रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाता था। अब हमको रिएक्शन को अल्केन तक नहीं ले जाना है, हाइड्रोजिनेशन अल्काइंस का कराना है, लेकिन रिएक्शन अल्केन तक ना पहुंचे, रिएक्शन को अल्कीन स्टेज पर हमें रोक देना है। उसके लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज होता है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है। एक बहुत ही स्पेशल कैटलिस्ट यूज होता है जो कि रिएक्शन को अल्कीन स्टेज पर रोक देता है। नाम है लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या होता है देखिए आगे। Alkynes on partial reduction with calculated amount of dihydrogen in presence of palletized charcoal
partially deactivated with poison like sulfur compounds or quinoline give alkenes. आगे देखिए, partially deactivated पैलेडाइट चारकोल is known as Lindlar's reagent, Lindlar's catalyst. बड़ा ही खास चीज क्या बताया गया, पैलेडाइट चारकोल जिसको डीएक्टिवेट कर दिया गया हो, पार्शियली उसकी एक्टिविटी को घटा दिया गया हो, उसे नाम दिया जाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बहुत ही खास। तो आपने क्या देखा, जब अल्काइंस का हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराएंगे यानी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2 के साथ ट्रीट करेंगे, कैटलिस्ट क्या होगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यानी क्या, दैट इज पैलेडाइट चारकोल पॉइजन विथ सल्फर कंपाउंड्स और क्विनोलिन। किस नाम से जाना जाता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखिए रिएक्शन। ये देखो अल्काइंस, क्लियर है, क्या लिया आपने, अल्काइंस लिया, दिस वन। अल्काइंस को H2 के साथ ट्रीट किया, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2, नॉट H2 इन एक्सेस। कैटलिस्ट आपने क्या यूज किया, पैलेडाइज्ड चारकोल, क्लियर है, पैलेडाइज्ड चारकोल, यहां PT लिखा हुआ है, एक्चुअल में PD है, ठीक है, क्या, पैलेडियम के प्रेजेंस में कार्बन को यूज कर रहे हो। तो पैलेडाइज्ड चारकोल आपने यूज किया, किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन्स। याद रहे, अगर यहां पर आप सिंपली पैलेडियम यूज करते, प्लेटिनम यूज करते या निकल कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते तो रिएक्शन और आगे बढ़ जाता, ये डबल बॉन्ड भी टूट जाता, यहां पर 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं और अल्केन बन जाता। तो यहां पर अल्केन बनने से रोकने के लिए कैटलिस्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या यूज किया आपने, पैलेडाइट चारकोल यूज किया, क्लियर हुआ। ये देखिए एक एग्जांपल, आपने सपोज इथाइन लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, क्या यूज किया आपने, पैलेडाइट चारकोल, दिस इज नॉट PT, यहां पर होना चाहिए PD, याद रखना, पैलेडाइट चारकोल आपने यूज किया है, किसका फॉर्मेशन हो गया, इथीन का, याद रहे, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही आपने सपोज प्रोपाइन लिया, H2 से ट्रीट किया, पैलेडाइट चारकोल के प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएक्शन किस स्टेज पर रुक जाएगा, अल्कीन स्टेज पर रुक जाएगा। चलिए आगे, बड़ा ही खास पॉइंट आने वाला है आपके सामने, बहुत ही खास, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या लिखा है, नॉन टर्मिनल अल्काइंस, यानी ऐसे अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कंडीशन में ना हो, सिरे पर ना हो बल्कि बीच में हो। नॉन टर्मिनल अल्काइंस ऑन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, दैट इज रिडक्शन, यूजिंग डीएक्टिवेटेड पैलेडाइट चारकोल, दैट इज लिंडलर्स रिएजेंट, गिव अल्कीन्स हैविंग सिस जियोमेट्री। बहुत ही खास है, जब आप नॉन टर्मिनल अल्काइंस का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराते हो यूजिंग किसके प्रेजेंस में, यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट, उस समय जो अल्कीन बनेगा वो सिस जियोमेट्री का होगा। सिस का मतलब समझते हैं, सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड। सिमिलर ग्रुप्स कहां होंगे, सेम साइड में होंगे। ये देखिए दोनों R सेम साइड में है, दोनों H सेम साइड में है, सिस अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। यहीं पर एक ट्रांस अल्कीन का भी केस है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिए, कॉम्पिटिटिव तैयारी एक दिन में नहीं होती, आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐड करना पड़ता है। बहुत ही खास खास चीजें आपके सामने आ रहे हैं, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, उनको आपको कवर करना है। धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, देखते ही आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे। अभी इस बार के नीट की अगर बात कर लें, आज के ही क्लास में आप देखोगे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो नीट में आए हुए थे। क्लियर है, ये देखिए। ऑन द अदर हैंड, दीज अल्काइंस ऑन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, याद रखिए क्या यूज कर रहे हैं आप, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और सोडामाइड, अगर इनका यूज करके आप पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराते हो
उस केस में ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रांस अल्कीन बनाना है तो कैटलिस्ट क्या होगा? दैट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट कराना पड़ेगा या सोडामाइड से ट्रीट कराना पड़ेगा, जस्ट लाइक केमिकल है ये, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। और वहीं अगर आपको सिस अल्कीन का फॉर्मेशन कराना है तो पहले डाइट चारकोल यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? पहले डाइट चारकोल, दैट इज पीडी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पीडी कह लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर दिखाया गया है नॉन टर्मिनल अल्काइन लिया गया है, जहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों साइड में सपोज दो सिमिलर ग्रुप्स अल्काइन ग्रुप्स लगे हैं RR प्लस H2 सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडामाइड से आपने ट्रीट करा दिया। किसका फॉर्मेशन हुआ? ट्रांस अल्कीन का। ये देखिए डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए। क्लियर है? किसका फॉर्मेशन हो गया? ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आपको अल्काइन से अल्कीन बनाना है तो आपके पास दो रिएजेंट आ गए। एक तो आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज चारकोल यानी लेंडलर्स कैटलिस्ट। उस केस में क्या बनेगा? तो वहां पर सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा तरीका है आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडामाइड से आप उसका हाइड्रोजनेशन करवाइए अल्काइन का, नॉन टर्मिनल अल्काइन का। उस केस में आप क्या देखेंगे? वहां पर एल्कीन बनेगा, रिएक्शन अल्कीन स्टेज पर ही रुकेगा, लेकिन ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ट्रांस अल्कीन का। बड़ा ही खास रिएक्शन था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स में, अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्जन कर रहे थे हम। बड़ा ही खास था। एक तो रिएक्शन को हमें अल्केन स्टेज तक जाने से रोकना था और साथ में आपने देखा कि कौन सा हम केमिकल यूज करें या कौन सा कैटलिस्ट यूज करें, किन परिस्थितियों में सिस अल्कीन बनेगा और कब ट्रांस अल्कीन बनेगा। आपको विशेष ध्यान देना है, इसको तैयार करना है, बहुत ही खास है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, टर्म पर ध्यान दीजिए, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। डी मतलब सेपरेशन, डी का मतलब डीई, डी मतलब सेपरेशन। डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन हटने वाला है एंड हैलोजन दोनों हटने वाले हैं। ठीक है, दोनों का यहां सेपरेशन होगा। रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम क्या लेने जा रहे हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। याद रहे ये रिएक्शन फिर से आएगा जब क्लास 12th में आप हैलो अल्केन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां पर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स के नाम से आया है, वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के नाम से आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन कम से कम 2 बार जरूर रिपीट होता है और कई सारे तो रिएक्शन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो वैसे भी हम आधा मानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। When haloalkanes are treated with alcoholic KOH, बिल्कुल इस रिएजेंट को रट डालिए, alcoholic KOH. When haloalkanes are treated with alcoholic KOH, their halogen atom and one of the hydrogen atoms of adjacent carbon atom, that is beta hydrogen, get removed to form alkenes. This reaction is called dehydrohalogenation of haloalkanes. तो जब आप haloalkanes को एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हो, याद रहे एक्वस के साथ ट्रीट करोगे तो वहां पर रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हमको क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। इन बारीकियों को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डिफरेंसेस कहां आ रहे हैं और किस डिफरेंस के कारण प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, यू हैव टू नो। एक एक करके आपको जोड़ना पड़ेगा, तब होती है कॉम्पिटिटिव तैयारी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कॉम्पिटिटिव तैयारी कोई अलग से नहीं होती, जो आप पढ़ते हो वहीं से क्वेश्चंस निकलते हैं। बस आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं कि जब आप हैलो अल्केन्स को ट्रीट करते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, तो वहां पर हैलोजन आइटम
और एडजेसेंट कार्बन का, याद रहे जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन आइटम, जिसको कई बार हम बीटा हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और उन रिस्पेक्टिव कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्कीन का। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोईथेन गिव्स इथीन। जैसे अगर हम हैलोईथेन, सपोज ब्रोमोईथेन या क्लोरोईथेन को ट्रीट करें एल्कोहलिक KOH के साथ तो उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और फॉर्मेशन होगा किसका? इथीन का। देखिए कैसे, ये देखिए हैलोईथेन क्या है? HCHH that is CH3 CH2 and X। क्या है यह? हैलोईथेन। याद रहे जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको हम यहां अल्फा कार्बन मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा कार्बन। याद रहे जिस कार्बन पर हैलो अल्केन या एल्कोहल के केस में जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है उसे हम अल्फा कार्बन मानते हैं। ठीक है, वहीं अगर अनसैचुरेटेड कार्बन होता तो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन माना जाता है। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहां पर क्या है? अल्फा कार्बन ये हुआ, दिस वन इज बीटा कार्बन। तो जब इसको आपने एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, KOH एल्कोहलिक, व्हाट विल हैपन? हैलोजन और साथ में एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन, ये सेपरेट हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये चाहो तो इस हाइड्रोजन को यहां नीचे बना सकते हो तो ऊपर में खाली हो जाएगा। यहां से सेपरेट कर रहे हो, किसका फॉर्मेशन हो गया? इथीन का। प्लस ये जो HX बना, चूंकि एसिड है वह KOH से रिएक्शन करके KX प्लस H2O बना देगा। तो क्या रिएक्शन हुआ? हैलोईथेन प्लस KOH एल्कोहलिक, इट गिव्स इथीन प्लस KX प्लस H2। Yes, here since hydrogen atom is removed from beta carbon adjacent to carbon carrying halogen atom, यानी हैलोजन आइटम कैरी करने वाला जो कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। इसीलिए इस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को कई बार बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर बीटा कार्बन से रिमूव होता है। बीटा कार्बन क्या होता है? तो हैलोजन कैरिंग कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन है उसको आप बीटा कार्बन बोलते हो, और हैलोजन कैरिंग कार्बन खुद क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सेट-जेप्स रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि मेजर प्रोडक्ट को गवर्न करता है इन एलिमिनेशन रिएक्शंस। याद रहे एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट्स को गवर्न करने के लिए जो रूल पढ़ते हैं दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को गवर्न करने के लिए जो रूल है दैट इज सेट-जेप्स रूल। क्लियर है? सबसे खास बात, नीट 2021 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए क्या है ये सेट-जेप्स रूल। दिस रूल गवर्न्स द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यह रूल एलिमिनेशन रिएक्शंस में बनने वाले मेजर प्रोडक्ट को गवर्न करता है। क्लियर है? देखिए क्या बोलता है यह रूल। According to this rule, in dehydrohalogenation, टर्म पर ध्यान दीजिए, dehydrohalogenation, D का मतलब होता है सेपरेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हैलो मतलब हैलोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का सेपरेशन होगा। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोअल्केन्स और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो याद रहे आपके सिलेबस में ये दो रिएक्शंस हैं जो जिस पर कि सेट-जेप्स रूल एप्लीकेबल है। याद रहे आपके सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, ये दो रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिस पर कि सेट-जेप्स रूल एप्लीकेबल होगा। तो यहां देखिए क्या बोल रहा है,
According to this rule, in dehydrohalogenation of haloalkanes or dehydration of alcohols, if alternatives are present, then hydrogen atom preferentially eliminates from that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms, so that the alkene formed is most alkylated. तो बताया गया कि dehydrohalogenation of haloalkanes और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का निर्जलीकरण बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में अगर अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं, अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होने से मतलब है अगर हाइड्रोजन एटम दो अलग अलग कार्बन से एलिमिनेट हो सकता हो, तो वह प्रिफरेंशियली उस कार्बन से एलिमिनेट होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या रिलेटिवली कम होती है, ताकि बनने वाला एल्कीन मोस्ट एल्काइलेटेड हो। क्यों भाई? क्योंकि मोस्ट एल्काइलेटेड एल्कीन्स मोस्ट स्टेबल होते हैं और किसी भी रिएक्शन में मोस्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो प्रीफर्ड होता है, उसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन, किसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? 2-ब्रोमोब्यूटेन का, गिव्स 2-ब्यूटीन एज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है उसमें? तो 2-ब्यूटीन बनता है। देखिए कैसे, ये देखिए 2-ब्रोमोब्यूटेन, CH दैट इज CH3, ऐसे ही CHBr, CH2, CH3, दिस इज 2-ब्रोमो, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, दिस वन इज 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब इस 2-ब्रोमो-ब्यूटेन में हाइड्रोजन देखिए, यहां पर हाइड्रोजन इस कार्बन से भी अलग हो सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी अलग हो सकता है। तो सर्जेव्स रूल बोलता है कि हाइड्रोजन प्रिफरेंशियली उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर लेसर नंबर में हाइड्रोजन होंगे। तो इस कार्बन पर देखिए केवल 2 हाइड्रोजन हैं, जबकि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो नेचुरली ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन प्रिफरेंशियली एलिमिनेट होगा और जब यहां से एलिमिनेट होगा तो डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच आएगा, इन दोनों के बीच आएगा और 2-ब्यूटीन बनेगा यहां का मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हाइड्रोजन इस फर्स्ट कार्बन से एलिमिनेट हुआ तो लाइक दिस, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा और 1-ब्यूटीन बनेगा। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल थे, 2-ब्यूटीन और 1-ब्यूटीन। तो सर्जेव्स रूल बोलता है कि यहां इस रिएक्शन में 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? हियर नेचर ऑफ हैलोजन एटम्स एंड द अल्काइल ग्रुप डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर हैलोजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहां पर नेचर ऑफ हैलोजन एटम, जो हैलोजन लगा हुआ है वह कौन सा हैलोजन है, एंड द अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या है, ये डिटरमिन करते हैं किसको? रेट ऑफ द रिएक्शन को। और यहां पर हैलोजन एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयोडीन अगर लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन, और सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा इन केस ऑफ क्लोरीन। क्या ऑर्डर मिला? आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। फॉर एल्काइल ग्रुप्स भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करता है। फॉर एल्काइल ग्रुप्स द रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर करेगा? टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो अगर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वहां पर सबसे ज्यादा होगा, इट विल बी फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, by dehalogenation of vicinal dihalides, weak dihalides के dehalogenation, मैंने बताया D का मतलब सेपरेशन, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का यहां सेपरेशन हो रहा है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना, डीहेलोजिनेशन का मतलब हुआ हेलोजन का सेपरेट होना, अलग होना। तो बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, देखिए क्या है,
सच डाइहैलाइड, सबसे पहले तो जेम और वीक डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, वीक डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेम डाइहैलाइड और विच वन इज वीक डाइहैलाइड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहां पर वीक डाइहैलाइड्स क्या है, सबसे पहले सच डाइहैलाइड्स in which both the halogen atoms are attached to the two different carbon atoms are called vicinal dihalides or weak dihalides। तो ऐसे डाइहैलाइड्स जिसमें दोनों हाइलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर हो, दो अलग अलग कार्बन बट कार्बन आइटम शुड बी एडजेसेंट, कार्बन एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है, वीक डाइहैलाइड्स कहा जाता है। When vicinal dihalides are heated with zinc, they undergo dehalogenation to form alkenes। तो अगर vicinal dihalides को आप हीट करते हो किसके साथ, जिंक के साथ, तो उनका dehalogenation होता है और फॉर्मेशन होता है अल्कीन का। ये देखिए 1,2 डाइब्रोमो ईथेन, इस कार्बन पर एक हेलोजन जुड़ा है, इस पर दूसरा हेलोजन जुड़ा हुआ है, दोनों ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन पर है, एक वीक डाइहैलाइड है 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। जिंक के साथ हीट किए, व्हाट विल हैपन, ये देखिए ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, ZnBr2 अलग हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया, इथीन का प्लस ZnBr2 का। आगे देखिए 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन अगर आपने ले लिया, CH3 CHBr CHBr CH, आप यहां भी देखेंगे ये ऐसा बॉन्ड टूट जाएगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपीन का। तो इस तरीके से आप बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ वीक डाइहैलाइड्स क्या बना सकते हो, अल्कीन्स बना सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिर से आ गया, कुछ देर पहले मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का नाम लिया था, मैंने बताया था कि सेडजेव्स रूल वहां अप्लाई होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रहे एल्कोहल की ये प्रॉपर्टीज है, एल्कोहल में दोबारा आएगा, लेकिन अल्कीन के लिए ये प्रिपरेशन मेथड है बहुत ही खास। देखिए क्या है, When alcohols are heated with concentrated sulfuric acid, बिल्कुल रट डालिए, concentrated sulfuric acid at 443 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को भी आप विशेष ध्यान देना क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर बदलने पर यहां प्रोडक्ट बदल जाता है। तो आपने क्या देखा, when alcohols are heated with concentrated sulfuric acid, ये जो छोटी छोटी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम लोग क्लास लेते हैं तो बुक में पढ़ना और क्लास में पढ़ना दो अलग चीजें होती हैं। हम बहुत सारी चीजों को जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को आपके सामने सीधा सीधा ले आते हैं, क्लियर है, जिसको आपको खुद से निकालने में बहुत समय लग सकता है। तो क्या देखते हैं आप, when alcohols are heated with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin temperature, they undergo dehydration, dehydration मतलब वाटर का सेपरेट होना, to form alkenes, for example dehydrohalogenation of ethanol, no, क्या होगा यहां पर, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स इथीन, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से क्या बनता है, इथीन बनता है। ये देखिए इथेनॉल लिया, CH3 CH2OH, CHHH CH3 CHHOH यानी CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे, टेम्परेचर इज 443 केल्विन, यहां से OH और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन का।
Here since hydrogen atom is removed from beta carbon, यहां भी हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है, the reaction is also called beta elimination। ये रिएक्शन भी किस नाम से जाना जाता है? बीटा एलिमिनेशन के नाम से, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। मैंने बताया अल्फा कार्बन कौन है, तो एल्कोहल के केस में जहां OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वही कार्बन अल्फा कार्बन है। हेलो अल्केन के केस में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Reaction following Sedgwick's rule, if alternatives are present, then hydrogen atom preferentially eliminates from that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms, so that the alkene formed is most alkylated। For example, डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटेनॉल, किसका डिहाइड्रेशन? 2-ब्यूटेनॉल का, गिव्स 2-ब्यूटीन एज मेजर प्रोडक्ट। आपको बताया जा चुका है कि सेडजेप्स रूल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एज वेल एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स पर एप्लीकेबल है। तो यहां पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का केस लिया गया है। अगर यहां अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं, यानी हाइड्रोजन एटम दो अलग अलग कार्बन से सेपरेट हो सकता हो, तो वह प्रेफरेंशियली उस कार्बन से सेपरेट होगा जिस पर लेशर नंबर में हाइड्रोजन है, ताकि बनने वाला अल्कीन मोस्ट अल्काइलेटेड हो, क्योंकि मोस्ट अल्काइलेटेड एल्कीन मोस्ट स्टेबल होता है। ये आपको पढ़ाया गया है जब आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं। हमारे जो है, अगर आप जाते हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर जा करके अगर देखते हैं हमारी प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पर बहुत ही डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। वहाँ से आप प्रीफर कर सकते हैं कि क्यों मोस्ट स्टेबल जो अल्कीन है वो मोस्ट अल्काइलेटेड एल्कीन क्यों मोस्ट स्टेबल होता है। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखिए, सपोज हम 2-ब्यूटेनॉल का केस लेते हैं। यहां पर सेडजेप्स रूल अप्लाई कर सकते हैं 2-ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन में। यहां हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अलग हो सकता था जिस पे 2 हाइड्रोजन है, या इस कार्बन से अलग हो सकता था जिस पर 3 हाइड्रोजन है। तो सेडजेप्स रूल बोलता है कि प्रेफरेंशियली हाइड्रोजन उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर लेशर नंबर में हाइड्रोजन है, और यहां से जब अलग होगा OH यहां से अलग होगा तो इन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, यानी फॉर्मेशन होगा 2-ब्यूटीन का। क्लियर है? और यदि ये हाइड्रोजन अलग हुआ होता तो डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच आता और 1-ब्यूटीन बनता, लेकिन सेडजेप्स रूल बोलता है कि यहां पर 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगा और 1-ब्यूटीन यहां का क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि अल्कीन के प्रिपरेशन मेथड्स कौन कौन से हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये जो लेक्चर आपको पढ़ाया गया, इसका PDF नोट्स आपको chemistryforcompetition.com या xacademy.in के स्लाइड पर मिल जाएगा, के साइट पर मिल जाएगा। साथ में आप एक्स एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, उस पर भी ये सारे वीडियोस और साथ में आपके PDF नोट्स और इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने की फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो एक्स एकेडमी का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस ऐप के थ्रू यहाँ पर UPSC, स्टेट PSCs, बैंकिंग, रेलवे, नीट, IIT JEE सबकी लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए एक्स एकेडमी। चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी रिफर कीजिए इस चैनल को, और साथ में एक्स एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर एवरीथिंग आपको मिलने वाला है, दैट इज PDF नोट्स आपको मिलेगा, वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट की फैसिलिटीज़ मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप अपने जो है टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक्स एकेडमी के जो है मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। थैंक यू।